इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को यहां प्रदेश में हराने की योजना बन रही है कि पूरा सबर समाज नाराज हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री आगे के लिए बनने नहीं दिया जाएगा। क्या है मामला, तो कोई बात बताएं। कि मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। मैं अभी तक ओम प्रकाश राजभर पार्टी में जिला अध्यक्ष था लखनऊ से, सुभाषपा में। मैंने 27 तारीख को इस्तीफा दे दिया है। हमारी उनकी विचारधारा नहीं मिल रही थी। भारतीय जनता पार्टी में हम सक्रिय सदस्य हैं लखनऊ से। यूजीसी के बिल को लेकर के हम बहुत आहत हैं और हमारा पूरा सवर्ण समाज पूरा आहत है। और मैं कहना चाहता हूं जितने सवर्ण समाज के लोग हो, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि जब 27 का चुनाव आए और जो है 29 का चुनाव आए, तो ये जो लोकसभा में बैठे हमारे सवर्ण के सांसद हैं जिन्होंने बिल को पास कराया है, उनसे आप जवाब जरूर मांगिएगा कि जब हमारे समाज के बच्चों को अपराधी बनाने वाली जो है बिल पास की जा रही थी, तो आप लोगों ने दस्तखत किया या नहीं किया? अगर आप लोगों ने दस्तखत किया है तो हमारे बच्चों को अपराधी बनाने के लिए आप उस योजना में आपकी सहभागिता है। हम लोग आपको वोट देने काम नहीं करेंगे। या तो बिल वापस होगा, और बिल वापस करना पड़ेगा सरकार को। अगर सरकार बिल वापस नहीं करेगी तो मुंह के बल गिर जाएगी और 27 में इनको जो है इसका भारी नुकसान देखना पड़ेगा। ये माननीय कर रहा है सीएम के खिलाफ। अब बड़े बड़े नेता हैं, अमित शाह जी भी रेस में है। अमित शाह जी इसमें क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री के रेस में है। वो अमित शाह, मोदी जी भी कहीं ना कहीं रेस में है। अरे मोदी जी के क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं फिर किसको बनाना चाह रहे हैं? अब अमित शाह जी बनेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री तो अमित शाह जी बनना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं योगी जी को हटाना चाह रहे हैं, साजिश हो रही है। तो इस साजिश पहले देखो, चुनाव तो पहले हारेंगे। जब चुनाव हारेंगे तो योगी जी का स्कोप डाउन कर दिया जाएगा। ये आप तो प्रदेश से चुनाव हार जाएंगे। अरे 20% सवर्ण समाज है, तो 80-85%। 80 नहीं है, 80 नहीं, सुनिए 20% दलित वोट, सुनिए 20% दलित वोट है, 20% दलित वोट है। ये आप बात कर रहे नहीं, बैकवर्ड भी है। तो ये लोग क्या कहते हैं, अखिलेश यादव को वोट नहीं देते क्या? दलित समाज के लोग मायावती को वोट देते। सुनिए, वोट देते तो उनकी सरकार नहीं बनती। बहन जी की कहां सरकार बन पाएगी? जब 20% अगर वोट अगर उनका जाता तो सरकार नहीं बन पाती। बहन देखिए, बहन जी की सरकार में जब सरकार बनी थी तो उस समय कानून व्यवस्था तो मेंटेन किया बहन जी ने, लेकिन जो हमारे सवर्ण समाज के ऊपर जो उत्पीड़न बढ़ गया, इसके वजह से उनकी सरकार गिर गई। कैसा उत्पीड़न? अभी आप यूजीसी को हरिजन एक्ट के मामले में हमारे सवर्ण समाज को फंसाया गया। आपको तो मालूम होगा, यही गोंडा जिले में हमारे यहाँ काफी सवर्ण, जिस सरकार में आप जुड़े हुए हैं, जिस सरकार की अभी तक आप प्रशंसा कर रहे थे 56 इंची के सीना को लेकर के, मोदी को राष्ट्रभक्त बनाने के लिए, अब अगर उन्होंने कानून पारित किया है तो उसमें दिक्कत किस चीज के लिए हो रही है? आपको 80% को लेकर चलना है, न कि आपको 20% को लेकर चलना है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। पूरे प्रदेश से विरोध होगा, पूरे भारत से विरोध होगा, और हम लोग सरकार को नाको चने चबवाने काम करेंगे। बैकवर्ड SC/ST कह रहा कि मैं आंदोलन करूंगा अगर वापस करेंगे। अब तो सरकार फंस गई इस बिल को ला करके। अब तो सरकार फंस गई बिल ला करके। अब सरकार के समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे हम। सरकार से मांग हुई है क्या? अगर इस हमारे दलित समाज ने, हमारे ओबीसी समाज ने अगर इस बिल को मांग किया हो तो बताया जाए कि हाँ ये बिल मांगी गई थी। तो और हम लोग यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के आधार पर, जिस तरह से यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जो रिपोर्ट दायर किया है, जिस तरह से उनके साथ शोषण अत्याचार होता, उस रिपोर्ट के आधार पर बिल लागू किया गया। क्या AWS का जब बिल लागू हुआ था तो कोई मांग किया था? सवर्णों ने मांग किया था? देखिए, सवर्ण की मांग बहुत दिनों से चल रही थी। आरक्षण की मांग चल रही है कि हमारे समाज को भी आरक्षण चाहिए, लेकिन आरक्षण जो होना चाहिए ये जातिगत आधार पे नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। तो ये कैसे हुए? जब आपकी सरकार जनगणना कराएगी तभी तो हो पाएगा। जनगणना होना चाहिए। जनगणना और जातिगत चुनाव, जातिगत ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कारण सरकार जनगणना क्यों नहीं करवा रही? बिहार में जनगणना सरकार ने करवाया और आरक्षण जनगणना के आधार पर आरक्षण दे रही है। देखिए, अभी तो सरकार की कुछ नीतियां हम लोगों को नहीं समझ में आ रही, इसलिए पूरा सवर्ण समाज आक्रोशित हो गया। कहीं बीजेपी जो है धोखे में डाल रही है लोगों को। अब धोखा हमारे साथ छलावा हो रहा है, इसीलिए हम लोगों को कष्ट है।